का दोस्तों, आज मैं आपको घनाभ से संबंधित सूत्र तथा उसके उदाहरणों को बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं घनाभ के सूत्र। घनाभ का आयतन LBH। एल का मतलब यहाँ पे है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच प्लस एच इंटू एल। ये हमारे क्या होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे एल हमारा क्या है लंबाई, बी हमारी क्या है चौड़ाई और एच हमारा क्या है ऊंचाई। इस प्रकार से हमारे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्र का सूत्र हो गया 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। अब आप आगे देखते हैं घनाभ का विकर्ण। घनाभ के विकर्ण का सूत्र होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जहाँ पे एल हमारी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, यानी घनाभ के विकर्ण का सूत्र हमारा क्या होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। आइए कुछ अब इससे संबंधित कुछ उदाहरणों को हम देखते हैं। घनाभ से संबंधित कुछ उदाहरणों को हम देखते हैं। उदाहरण देखते हैं हमारा क्या दिया हुआ है। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई कामा ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर कामा 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, तो उस घनाभ का आयतन कितना होगा। ठीक है, एक आयतन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है, उसका हमें क्या निकालना है आयतन। तो हम पहले से आपको पहले ही बता चुके हैं घनाभ के आयतन का सूत्र। घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यहाँ पे लंबाई हमारी कितनी दी हुई है 4 सेंटीमीटर गुणे ऊंचाई हमारी दी हुई है, लंबाई हमारी दी हुई है 4 सेंटीमीटर गुणे ऊंचाई, चौड़ाई हमारी कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर और गुणे ऊंचाई हमारी कितनी दी हुई है 6 सेंटीमीटर। जिनको आपस में जोड़ेंगे तो 5 चक्का 30, 30 चक्कू 120, तो हमारा क्षेत्रफल क्या निकल के आया 120 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा ऊपर क्यूब लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है ऊपर सेंटीमीटर क्यूब, या इसको हम 120 घन सेंटीमीटर कह सकते हैं। तो हमारा इस प्रकार से हम क्या आंसर निकल के आया 120 सेंटीमीटर क्यूब। आइए हम अगला उदाहरण देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर है, तो बताइए इसके तलों का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है तलों का, यानी तलों का यानी उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी घनाभ के तलों का क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों एक ही चीज़ होता है। तो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र हमने क्या बताया था आपको 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। अब इनके मानों को रखेंगे तो 2 ब्रैकेट में लंबाई हमें कितनी दी हुई है 5 गुणे चौड़ाई कितनी दी है हमारी 3 प्लस फिर हमारा क्या है चौड़ाई गुणे ऊंचाई, चौड़ाई हमारी दी हुई है 3 और गुणे ऊंचाई हमारी दी हुई है 2 प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, तो ऊंचाई हमारी दी हुई है 2 और लंबाई हमारी कितनी दी है 5। जब इसको आपस में हल करेंगे तो क्या निकल के आएगा 2 5 3 15 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 5 दूनी 10। फिर उसमें आपस में फिर इसको आगे हल करेंगे तो कितने आएगा 2 ब्रैकेट में जब इसको आपस में जोड़ देंगे पूरा तो हो जाएगा 31। 31 को जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 62। तो हमारा जो हमारा सवाल दिया हुआ था उदाहरण हमारा दिया तो कितना निकल के आया 62 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल के आया तलों का क्षेत्रफल का हो या पृष्ठीय क्षेत्रफल को हो, बात एक ही है। अब आइए देखते हैं घनाभ के कुछ अन्य उदाहरणों को। घनाभ का अगला उदाहरण दिया हुआ हमारा, देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक बक्से की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः 120 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है, तो बताइए इसमें अधिक से अधिक कितनी लंबाई की क्षण रखी जा सकती है, कितनी लंबाई की क्षण रखी जा सकती है। तो ये जैसे जो बक्सा हमारा होता है ये हमारा क्या होता है घनाभ के तरीके, क्योंकि उसमें भी लंबाई भी होती है, इसमें चौड़ाई भी होती है, उसमें ऊंचाई भी होती है। ठीक, तो हम देखते हैं जो क्योंकि और जिसके पूछे सबसे अधिक लंबाई, जो इसमें सबसे अधिक लंबाई की क्षण का मतलब हो गया उसका विकर्ण। तो क्या होगा चूंकि सबसे अधिक लंबाई की क्षण बराबर घनाभ की विकर्ण की लंबाई। जो हमारा बक्सा होता है उसमें सबसे अधिक जो लंबी जो क्षण होगी रखी जाएगी क्षण, वो हमारा क्या हो जाएगा एक प्रकार से विकर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा भैया विकर्ण। जैसे देख लीजिए हमारा बॉक्स बना हुआ है, मान लीजिए इस तरीके से कोई हमारा एक ये हमारा एक बॉक्स बना हुआ है, तो इसमें जो सबसे लंबी क्षण जो रखी जाएगी उसकी लंबाई पूछ रहा है, तो हमारा वो हमारा क्या हो जाएगा विकर्ण। तो कह सकते हैं चूंकि सबसे अधिक क्षण की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा घनाभ के विकर्ण की लंबाई। ये जान लीजिए जिसमें लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो हमारा क्या होगा
एक प्रकार का घनाभ। तो बक्सा हमारा क्या होता है, घनाभ के आकार का होता है। तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई निकालने के लिए मैंने कौन सा सूत्र बताया था, अंडर रूट लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई। लंबाई का मान हमारा दिया है 120 सेंटीमीटर, प्लस चौड़ाई का मान दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, प्लस ऊंचाई का मान दिया हुआ हमारा 30 सेंटीमीटर। जब इसको 120 का स्क्वायर करेंगे तो 14,440 आएगा, प्लस 440 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 आएगा, प्लस जब 30 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आएगा 900। जब इसको आपस में जोड़ेंगे तो कितना निकलेगा हमारा, जब आपस में जोड़ेंगे तो अंडर रूट 16,900 आएगा। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 139 का होता है 13, उसके पीछे बचे हैं 2 जीरो यानी कि 100 का जब निकालेंगे कितना निकलेगा 0। तो यानी कि 16,900 का वर्गमूल निकालेंगे कितना निकलेगा 130 सेंटीमीटर। तो यानी कि 130 सबसे जो इसके बक्से के अंदर सबसे बड़ी छड़ रखी जा सकती है उसकी लंबाई कितनी होगी हमारी 130 सेंटीमीटर। आज के लिए बस इतना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।